सूबेदार, जिस मुल्क की जवानी का ये आलम है, उस देश का क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। बरसों से ये देश भगवान के भरोसे चलते आया है, आगे भी चलता रहेगा। ऐसी बातें करते हो सूबेदार? क्या ये देश महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह का देश नहीं? एक पृथ्वीराज चौहान था और 100 जयचंद, एक महाराणा प्रताप था और 100 मानसिंह, एक पोरस था और 100 आंबी। गिनती कर लीजिए सर, एक एक देशभक्त के पीछे लाख लाख गद्दारों की कतारें खड़ी है। गिनती खत्म हो जाएगी मगर गद्दार खत्म नहीं होंगे। तो क्या हम हिंदुस्तान से देशद्रोहियों को खत्म करने का सपना भूल जाएं सूबेदार? मैं ताउम्र नाइंसाफी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहा हूं और आज भी लड़ना चाहता हूं। तो क्या मेरा वजूद हकीकत नहीं सूबेदार? आपका वजूद हकीकत है, ठीक उस सूरज की तरह जो सुबह से शाम तक के सफर में अकेला ही रोशनी बिखेरता रहता है। साहब जी, हर नौजवान संग्राम सिंह नहीं हुआ करता। तो दिखाइए इस मुल्क के नौजवानों को रास्ता, साबित कीजिए कि 7 नहीं, एक, सिर्फ एक असली हिंदुस्तानी लाखों गद्दारों के लिए काफी है। ठीक है सूबेदार, तुम भी कल सुबह जाने के लिए आजाद हो। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है साहब जी, और मैं आपको छोड़कर कब जाऊंगा इसका फैसला ना तो आपके हाथ में है ना मेरे। मुझे आपसे जुदा सिर्फ मौत ही कर सकती है साहब जी। जफर भाई मुबारक हो। हाई कोर्ट में जीत और जेल से रिहाई मुबारक हो। बस ये आप जैसे दोस्तों की दुआओं का असर है। ये अपना कुबेर और केडिया नजर नहीं आ रहे। अरे वो दोनों बहुत पीछे रह गए हैं और हम दोनों को बहुत आगे निकलना है मेरे दोस्त। आई एम सॉरी जफर भाई, लेकिन मैं अपने दोस्तों को पीछे छोड़कर आगे निकलना नाजायज समझता हूं। कुबरा, जायज और नाजायज तो सिर्फ औलाद होती है और हमारे धंधे में तो हर चीज नाजायज है। फिर ये दोस्ती जायज कैसी? और ये बाबा शेख ने जो अपना दोस्ती का हाथ हमारी तरफ बढ़ाया है वो कुबेर और केडिया की दोस्ती से कई गुना बेहतर है। यानी कि आप बाबा शेख की सरपरस्ती में मुंबई अंडरवर्ल्ड को तोड़ना चाहते हैं? ना, हम तो तुम्हें अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। अरे इस शहर में हम दोनों ही तो हैं जो अपनी जान दांव पे लगा के मौत का खेल खेलते हैं। ये कुबेर और केडिया, अरे ये तो दौलत लगाने वाले सौदागर हैं, सौदागर। ताकत हमारी, पैसा उनका, ये रिश्ता तो बरसों से चला आ रहा है। वक्त को मद्देनजर रखते हुए हर रिश्ते को बदलना पड़ता है। वो लोग टूट जाते हैं जो रिवायत की तख्ती को अपने गले में लटका के घूमते रहते हैं। सोना, चांदी, ड्रग्स, इनका दौर खत्म। अब दौर है तो हथियारों का, आरडीएक्स का, दहशत का, और ये दौर हमारा है। दे आर आउट, वी आर इन। लेकिन कुबेर और केडिया को आउट करना इतना आसान नहीं है। शतरंज खेलते हो? हाँ। शतरंज के खेल में जब प्यादा दुश्मन के आखिरी बुर्ज तक पहुंचता है तो क्या बन जाता है? प्यादा वजीर बन जाता है। बिल्कुल ठीक। आज तक कुबेर और केडिया अपने आप को वजीर और हमें प्यादा समझते रहे हैं। हमारे बलबूते पर उन्होंने बड़ी बड़ी बाजियां जीती हैं, लेकिन अब हम उन्हें इस्तेमाल करेंगे। इस खेल में उन्हें कहां शामिल करना है, कहां नहीं करना, ये हम तय करेंगे। लेकिन क्या वो इस्तेमाल किया जाना बर्दाश्त करेंगे? उन्हें पता ही नहीं चलेगा
क्योंकि वो सफेद पोश शहरी हैं और ये दहशत का खेल जो हम लोग खेलने जा रहे हैं, उस खेल को वो पेविलियन में बैठ के देखेंगे। वाह, यानी कि राजा को पता ही ना चले कि उसके अपने ही मोरे उसे शह दे रहे हैं। बिल्कुल, शतरंज के खेल से तो हमने यही सीखा है। आओ अंदर चलो, हमारी किस्मत हमारा इंतजार कर रही है। एक बात आपने बहुत गलत की जफर भाई। वो क्या? किस्मत हमारा इंतजार कर रही है और आपने हमें बातों में लगा रखा है। तुम सिर्फ कोबरा ही नहीं बल्कि एक चालाक भेड़िए भी हो। खोबरा हूं या चालाक भेड़िया, ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि कुछ वक्त पहले जो एक प्यादा था वो अब वजीर जरूर बनेगा। इंशाअल्लाह। चलिए। आइए कोबरा साहब, आइए। सॉरी बाबा शेख, आपको इतना इंतजार करना पड़ा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आपने तो सुना होगा कोबरा साहब, वॉचर्स आर द मोस्ट पेशेंट बर्ड। दूसरा, अच्छा शिकारी वही होता है जिससे इंतजार की आदत हो। शिकार कब तक बचेगा? आओ बैठो। बाबा शेख की ये नसीहत हमारे धंधे के लिए एक सबक है। गिरह बांध लो। वक्त न जाया करते हुए मैं मसले पे आता हूं। मुल्क की इस सरहद से 20 मील दूर यहां हमारा टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप है, अल सहरान, जहां से 150 टेररिस्ट तैयार होकर दिलावर भाई के साथ हिंदुस्तान के गाजीपुर के जंगलों में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन हमें क्या करना होगा? हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों में इन खूनी भेड़ियों को दाखिल करवाना और इनके लिए खुफिया रहने का इंतजाम आपको करना है। किस इलाके में कब और कैसे इन टेररिस्ट का इस्तेमाल करना है, इसकी जिम्मेदारी दिलावर भाई और सफर भाई की है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि अपने ही हमवतन लोगों पर गोलियां चलाते वक्त उन लोगों के हाथ नहीं कांपेंगे? नहीं जनाब, नहीं। 41 दिनों में हमने इन्हें इस कदर वहशी बना दिया है कि अपनी ही मां बहनों पर गोलियां चलाते वक्त उन्हें ऐसा महसूस होगा जैसे कोई कसाई बकरा हलाल कर रहा हो। अगर ऐसी बात है जनाब, तो हिंदुस्तान के हर सूबे को दहशत की आग में जलाने का काम अब हम पे छोड़ सकते हैं। क्यों कोबरा? बिल्कुल। गुड। इसे कबूल फरमाइए कोबरा साहब। लेकिन आप तो पहले ही हमें। वो नजराना था, ये पेशगी है। नजराना और पेशगी का ये आलम है तो मैंने कहा था ना, हमें बहुत आगे जाना है। अरे ये तो शुरुआत है। इससे पहले कि दुनिया धमाका सुने, एक एग्जाम हो जाए बाबा शेख। ऑफ कोर्स कोबरा, ऑफ कोर्स। हमारी दोस्ती और मासूम हिंदुस्तानियों के मौत के नाम। Cheers!
विक्रम रथ करी रिपोर्टिंग सर। विक्रम जैसे नाम को अपमानित किया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं सर। कांस्टेबल चौहान का बेटा विजय चौहान रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी सर। अपने शहीद पिता की कुर्बानी और अपनी मां की देशभक्ति ने मुझे पदभ्रष्ट नहीं होने दिया सर। रोशनी सिंह रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी सर। रात के अंधेरे में भटक गई थी सर, दिन के उजाले में अपनी मंजिल पे पहुंच गई है। आपकी रोशनी सर। अभय खन्ना रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी सर। भाई ने पल के लिए जो मुझे शक्तिहीन कर दिया था, उस भय पर अभय ने विजय पा ली है सर। कबीर कचरा रिपोर्टिंग सर। कबीर कचरा के दिमाग के इंजन में कचरा भर गया था सर। उस कचरे को कचरे के डब्बे में फेंक कर अपुन वापस आ गया सर। साहब जी, आप अपुन को एक चांस और दो। अपुन आपसे वादा करता है अपनी जान पर खेल जाएंगे, पर किसी लाश को चौराहे पर देखकर घुटनों पे चलने वाली भीड़ में शामिल नहीं होंगे साहब। लेट्स गो फॉर जॉगिंग। सर, सूबेदार साहब दिखाई नहीं दे सर। आओ मेरे साथ। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरे मा सूर्य चंद्रामशाविव पुनर्ददता ज्ञाता जानता संगमे महि। ओम भद्रं कर्णेभिः श्रीनायं देव भद्रं पश्येम। शिरैरंगे सृष्टुवाग्वं शस्तनुवीर्वशीमहि देवहितं यदा यो। ओम तीर्थाय नमः। ओम तीर्थराधाय नमः। ओम मोदाय नमः। ओम प्रमोदाय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम मनुष्यभ्यो नमः। ओम माताय नमः। ओम भज्ञाय नमः। ओम साक्षाभ्यो नमः। ओम भूतग्रामाय नमः। ओम तीर्थनाय नमः। ओम तीर्थराज्याय नमः। ओम सनकाय नमः। ओम सनंदाय नमः। ओम कपिलाय नमः। ओम बोधाय नमः। ओम तीर्थराधाय नमः। इस सूबेदार साहब क्या कर रहे हैं? श्राद्ध। श्राद्ध? किसका श्राद्ध सर? अपनी माँ और बहन का। ओम मनुष्यभ्यो नमः। ओम माताय नमः। ये जो आग में तपता हुआ लाल सुर्ख जिस्म तुम देख रहे हो, ये हिंदुस्तान के सबसे जाबाज और सबसे मेहंदी कमांडो इंस्ट्रक्टर का है। कल ही की बात लगती है जब मैंने सूबेदार को अपने दफ्तर बुलाया था। उसकी मां का मेरे नाम एक खत आया था। सर। सूबेदार, आपने मुझे बुलाया सर? मैंने नहीं, तुम्हारी मां ने। मां ने? जी हां, मां ने। उन्होंने मेरे नाम एक चिट्ठी लिखी है। उसमें लिखा है कि सूबेदार भले ही अपनी शादी में ना पहुंचे, मगर अपनी छोटी बहन की डोली को कांधा देने तो पहुंचे। लेकिन सर, मेरे ट्रेनीज, उनकी ट्रेनिंग। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तुम फौरन जाने की तैयारी करो। तुम्हें अपने ट्रेनीज की चिंता है ना, उन्हें मैं देख लूंगा। बट सर, इट्स एन ऑर्डर। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ गेट आउट। एक मिनट।
जाओ। तुम्हारी बहन के लिए एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से। थैंक यू सर। आप राधा की शादी में आएंगे ना सर? घर आई बारात का स्वागत एक भाई नहीं 2 भाई करेंगे। फिलहाल तुम जाओ, शादी वाले दिन मुलाकात होगी। थैंक यू सर। गुड लक।